आसिम के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि किसी तरीके से आसिम दूसरी शादी के लिए राजी हो जाए। अब अलमास बेगम आसिम के सामने बहुत बड़ी डिमांड रख देती है। इसे जाकर कहती कि अगर नेहा हमें कुछ टाइम तक खुशखबरी नहीं सुनाती तो हम आपकी दूसरी शादी के लिए सोच सकते हैं, जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। तो आसिम भी इस मामले पे खामोश हो जाता है। अब आसिम की शादी किस लड़की के साथ होगी, आगे वाली कौन सी खुश नसीब लड़की अलमास बेगम के घर में आने वाली है, अगर वो लड़की इस घर के अंदर आती है तो उसके बाद क्या तूफान आ सकता है, क्या आसिम की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। सबसे नेहा को इस बात का पता चला है कि भाई आसिम की दूसरी शादी के बारे में जे लोग सोच रहे हैं, तो उस दिन से नेहा बेचारी बड़ी परेशान होती है और वो आती है आसिम के पास, अलमास बेगम के पास, इन लोगों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है खुदा के लिए आप ये सब कुछ ना करें, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ आसिम के साथ और मैं इस घर को अपना समझती हूँ, मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती ना करें। अब देखिए कि नेहा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, कभी भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये वाला जो ताना होता है ना, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप मां नहीं बन सकती। हो सकता है कि लड़के की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई और मसले हो, लेकिन सारी जो मसले मसाइल जितने भी होते हैं या मसलों का जितना भी पहाड़ होता है, ये सारा का सारा लड़की के ऊपर आ जाता है। ये आपको हकीकी लाइफ के अंदर भी देखने को मिलता है। इस तरह के आपके सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हो सकती है। जिस हिसाब से आसिम को जब माँ से बातें कहती है तो आसिम कहता है कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, लेकिन नेहा अपसेट है। सुंबल आती है जब अपने घर में अपनी माँ को मिलने के लिए, नेहा को जब परेशान देखती है तो इससे पूछने की कोशिश करती है, इसे बार बार कहती है कि क्या हुआ भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं, आपके चेहरे के ऊपर 12 किस वजह से बचे हुए हैं। तो जिस वक्त नेहा से बातें सुनती है तो सुंबल को जवाब देती है और कहती है कि जब एक इंसान का दिल उदास हो तो उसकी सारी चीज़ें उदास होती हैं, उसको किसी किस्म का कोई भी मज़ा नहीं आता। तो आगे से सुंबल पूछ सकती है, ऐसे कह सकती है भाई क्या वजह है, आप इस तरह की बातें क्यों कह रही हैं। तो आगे से नेहा कहती है कि भाई मुझे इस घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सुंबल, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। तो सुंबल बड़ी अपसेट हो जाती है कि भाई ये बातें किस तरह की कर रही है, खुलकर बात नहीं बता रही। तो उससे कहती कि बताओ तो सही भाभी बात क्या है। तो आगे से सारी जो कहानी होगी नेहा इसे बता सकती है, इसे कह सकती है कि भाई इस घर के अंदर आसिम की दूसरी शादी के बारे में ये लोग सोच रहे हैं और बार बार मुझे ये कहते हैं कि अगर आपने खुशखबरी ना दी तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। अब मैं इसी मामले में परेशान हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। सुंबल इसे समझाएगी, इसे कहेगी भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ करती हूँ, ये किसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी और उम्मीद है कि मुझे जो वो 100% मेरा भाई मेरी बात मान लेगा। सुंबल अगर जाकर अपनी माँ के साथ ये बात करती है, उससे कहती कि माँ जी आप ये गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अलमास बेगम कभी भी ये बातें नहीं सुनेगी, वो इनकार कर देगी अपनी बेटी को, उसे कहेगी कि भाई ये हमारा अपना मसला है जाने और हमारा काम जाने, आपको बीच में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं। तो इसी वजह से सुंबल खामोश हो सकती है। अब सुंबल बेचारी अपनी तरफ से कोशिशें तो करेगी, लेकिन सुंबल के ऊपर भी बड़ा प्रेशर आया हुआ है, वो अपने घरेलू मामलात की वजह से भी बड़ी परेशान है। उसे इस मामले पे भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार करे तो करेगा, क्योंकि उससे मोहब्बत से, एक चाह से शादी की थी अलियान के साथ, लेकिन शादी के बाद इसके भी सारे के सारे सपने, सारे के सारे ख्वाब टूट चुके हैं। तो इसी वजह से ये इसे सुकून तक नहीं आता। जाकर बात भी कर देती है, अपनी सास को कहती है कि आखिरकार मुझे अलियान की समझ नहीं आ रही कि अलियान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ खुश करने की, लेकिन अलियान का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। तो आगे से सास कहेगी कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अलियान तो आपके साथ बड़ी मोहब्बत करता था, इसने हृदय को छोड़ा आपकी खातिर, तो कुछ वजह और हो सकती है या बहन की वजह से परेशान हो सकता है। मैं जाऊँगी और जाकर बात करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। तो माँ जाती है अलियान के पास और जाकर बात करती है, इससे कहती है कि बेटा आप मुझे एक बात बताओ कि आपने सुंबल के साथ शादी जो की थी ना,
क्या आप मोहब्बत करते थे? तो आगे से अलियान कहते हैं कि जी हाँ माँ जी, मैं मोहब्बत करता था, इसी वजह से मैंने शादी की है। माँ से भी कहती कि भाई आपने सुंबल की खातिर रिदा को छोड़ा, उसे इनकार कर दिया, शादी की है, तो फिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? किस वजह से आप दोनों के बीच में हमें मसले मसाइल चल रहे हैं? तो अलियान पूछेगा कि भाई क्या बात है, खुलकर बात करो। तो माँ कहेगी कि भाई मेरे पास सुंबल आई थी और उसने आकर बात की और मुझे सब कुछ बता दिया कि आपका जो रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अलियान को खामोशी लग सकती है और कह सकता है कि माँ जी ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बात करने की। अब देखिए अलियान अपनी माँ के सामने तो और तरह की बात करेगा या कुछ ऐसा सीन पेश करने की कोशिश करेगा, इसे अपनी माँ को कह सकते हैं कि माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं, आप ऐसा की बातें ना करें, लेकिन अंदर अंदर से इसे गुस्सा आएगा और इसे जेलसी होगी कि आखिरकार सुंबल की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि वो इस तरह की बात कर सकती है। इसी वजह से इसे जाएगा और सुंबल के ऊपर गुस्सा करने की कोशिश करेगा। जैसे अगर अपने कमरे के अंदर जाता है ना, तो सुंबल कुछ तस्वीरें उठाकर देख रही होती है या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो सुंबल के पास मौजूद होती है। शकी जैसे ही वहाँ पर अलियान देखता है तो इससे पूछते और कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास कैसे आ गई? तो आगे से सुंबल कह रही बस मैं देख रही थी इसकी पुरानी यादों को। वहाँ से उठने लगती है तो वो जो पिक्चर होती है वो उससे गिर जाती है। जब वो फ्रेम नीचे गिरता है तो वो टूट जाता है। बेचारी सुंबल के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन अलियान कहाँ इसे माफ़ करेगा। इससे तो बड़ा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, वहाँ से घसीट कर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं। देखिए कि छोटी सी पिक्चर थी, लेकिन सुंबल इस मामले पे सोचेगी कि भाई आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है, इसे मसला क्या है, इसमें कौन सा कीड़ा इसे तंग करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इतनी छोटी सी बात की वजह से मेरे ऊपर से हर वक्त गुस्सा करते रहता है, मुझे हर वक्त डांटता रहता है। देखिए कि अलमास बेगम इशारों इशारों में नीलम को अपनी तरफ माइल कर रही है, उसके साथ बड़ी गपशप करती और कहती कि जब से सुंबल गई है तो नेहा बेचारी के ऊपर बड़ा बर्डन आ चुका है घरेलू, और वो इस बिजनेस को, पार्लर को भी सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रही, बड़ी परेशान रहती है। तो आगे से नीलम कहती कि हाँ ये बात तो है, पहले इसकी सुंबल सपोर्ट करती थी, घर को संभालती थी, तो अब लाजमी तौर पर सुंबल चली गई तो इसके ऊपर परेशानी तो होगी। तो आगे से अलमास बेगम कहती कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो कि तुम पार्लर को खुद ही संभाल लो, तुम्हारे पास चाबी रहेगी, हर चीज़ तुम्हारे पास होगा, तुम इसे देखोगी और नेहा जो है वो घर को संभालेगी। अलमास बेगम का जो इशारा होता है ना, नीलम समझ जाती है। अब देखिए कि नीलम इतनी चालाक है, इतनी तेज़ है कि इसकी जहाँ पर अलमास बेगम की सोच ख़त्म होती है ना, तो आगे से नीलम की सोच स्टार्ट हो जाती है और वो बच्ची नहीं है। और लाजमी तौर पर इससे पूछेगी और कहेगी कि भाई खुलकर बात तो करो, कहना क्या चाहती हो? तो अलमास बेगम सब कुछ उससे बता देगी कि भाई मुझे जो वो खुशी मिल चाहिए, जिसकी वजह से मुझे नया खुशी नहीं दे सकती, तो मैं अब चाहती हूँ कि आप जब मुझे खुशी दे दें। तो ऐसा ऐसा नीलम का जो रास्ता होगा ना वो क्लियर होगा और 100% नीलम के लिए ऑप्शन मौजूद है अलमास बेगम का, और इसके सामने से ऑफर रख सकती है। इसे कह सकती है कि भाई आप मेरी बहू बनना चाहती हैं तो बन सकती हैं, और जिस दिन नीलम इसकी बहू बनेगी तो उसके बाद इसके ऊपर बहुत बड़ा तूफान आएगा। इसकी ज़िंदगी में फिर जाकर इससे गलती का एहसास होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए कि अभी जज्बात में आकर ये सब कुछ कर रही है, लेकिन यही औरत होगी, सलील होगी, ख्वार होगी। उम्मीद आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड पे कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है? अगर नीलम की शादी होती है तो उसके बाद इसके साथ क्या होगा? अपना फीडबैक लास्ट में दे और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।